अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं माजिद अली आपका कंप्यूटर टीचर, आपका दोस्त आज वेब डिज़ाइनिंग के लेक्चर नंबर 37 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम जानेंगे जी HTML5 के इनसाइड में आकर कि HTML5 के अंदर ऑडियोज़ वीडियोज़ के टैग्स को कैसे कंट्रोल किया जाता है। और वो स्टूडेंट जो मुझसे काफ़ी देर से नाराज़ हैं, जिनके लिए लेक्चर में अभी तक अपलोड नहीं कर पाया था, तो कुछ रीज़न से नहीं कर पाया, अब मैं दोबारा हाजिर हो गया हूँ आपकी खिदमत में। तो मैं दोबारा आज से लेक्चर को कंटिन्यू करने स्टार्ट कर दूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। नाराज़ ना हो गए बच्चे आप लोग मुझसे। अब शुरू करते हैं आज का काम। हम कहाँ तक पहुँचे थे जी। एक पेज था हमारे पास, पोस्ट ऑडियो पेज। लास्ट टाइम बना चुके हैं हम लोग इसको। अगर कोई न्यू यूज़र अभी इस वीडियो के ऊपर आया है तो प्लीज़ पहले मेरे पिछले वाले लेक्चर से एंड करें, फिर इसके ऊपर आएगा, आपको समझ आएगी हम क्या बात कर रहे हैं। और मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें, जो नीचे बटन बना आ रहा है, ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ आपको ईज़िली अवेलेबल हो जाए। और हो सके तो साथ बेल बटन उस पर क्लिक करेंगे तो वीडियो जैसी अपलोड होगी सबसे पहले आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि ये वीडियो अपलोड हो चुकी है मेरी नई वाली, आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो स्टूडेंट्स लास्ट टाइम हमने ये बनाया था पेज, लेटेस्ट ऑनलाइन फ्री ऑडियो सॉन्ग्स, ये हम लास्ट क्रिएट कर चुके थे। आज हम ये सीखने लगे थे आगे, इसमें जो सीखेंगे बेसिकली प्ले ऑनलाइन एंड डाउनलोड, जो हमें HTML5 खास सहूलत देती है, जो हमें बाकी लैंग्वेजेस नहीं सहूलत दे रही थी। आकर ओल्ड HTML थी, 5 आई, हमें उन्होंने एक सहूलत दी। वो कहते हैं जी आप यहाँ से सॉन्ग दिल चाहे ऑनलाइन सुने, दिल चाहे डाउनलोड भी कर ले। कैसे, टाइम वेस्ट करते से बचते हुए आगे मैं शुरू करता हूँ काम आपका ये वाला। इसकी कोडिंग ओपन कर रहे हैं जी हम लोग। साइज नोटपैड का थोड़ा सा कर लेते हैं बड़ा सा। आज जो बेसिकली हमारा टारगेट है हमारा मल्टीमीडिया। वेब पेज के ऊपर मल्टीमीडिया कॉल करने का तरीक़ेकार क्या हो सकते हैं, मल्टीमीडिया का मतलब क्या हो सकता है। डिफरेंट मीडियाज़ भी हो सकते हैं हमारे पास, जैसे कि ऑडियोज़ है, वीडियोज़ है, पिक्चर्स है, SWF फाइल्स है, मतलब वो जो ऐड जो ऑटोमेटिक प्ले होते हैं, इस तरह के जो तमाम काम है वो सारे के सारे यहाँ पे हम इसको काम डन कर सकते हैं जी। और वही आज मैं डन करना आपके साथ कर लूँगा स्टार्ट। पहला काम, मुझे जाना है उस एरिया में जहाँ हमने ऑडियो को लिखा था लास्ट टाइम जी, नंबर ऊपर टाइटल वगैरह था। ये देखिए दूसरा TR मेरा स्टार्ट है, यहाँ सीरियल नंबर 1 सॉन्ग लिखा आ रहा है मेरे पास, दिस वन। मेरे पास अभी एक सॉन्ग अवेलेबल है जिसका नाम है जी तू मेरा हमदर्द है, HAMDARD। बेसिकली मैंने फ़ोल्डर में ये सॉन्ग बना के पहले सेव कर लिया था, इसलिए मुझे पता है कि क्या नाम है। आपका जो भी सॉन्ग होगा वो आपने यहाँ ले आना है। अब मैं काम ये करूँगा, इसके पास कुछ फ़ोल्डर्स खास जो मैंने बना के रखे हुए हैं, खास का मतलब आपको बनाने भी आते होंगे आसानी से। वीडियोज़ का टैग, वीडियोज़ का फ़ोल्डर, इमेजेस का फ़ोल्डर आपने पहले रखा होता है, और एक ऑडियो का फ़ोल्डर। 3 चीज़ों के फ़ोल्डर्स हैं। जहाँ आपने वेबसाइट बनाई थी मैं वहाँ शिफ्ट कर लेता हूँ, उसके साथ मतलब ये होने चाहिए। ये देखिए जी, जो तस्वीरें कॉल होंगी सारी यहाँ से आएंगी, ऑडियो सारे यहाँ से कॉल करोगे, और वीडियो सारे इस फोल्डर से कॉल करेंगे। मतलब कोई नई चीज़ नहीं है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, सिंपल सा काम है जी। इसमें एक सॉन्ग का नाम मैंने कर लेता हूँ जी, नाम उसके सॉन्ग के मतलब रख दिया मैंने। अब स्टार्ट करते हैं जी अपना काम। एक टाइटल लिखा, Ctrl S किया, जाते हैं जी अपने इस ब्राउज़र में, यहाँ करते हैं रिफ़्रेश। पहला मैंने टाइटल चेंज किया, टाइटल हमारे पास जी वो चेंज हो गया। अब बारी है, यहाँ हम बनाना चाहते हैं एक बटन कि दिल चाहे हम क्लिक करें तो प्ले होना शुरू हो जाए। तो उसके लिए हमें काम ये करना पड़ेगा जी, आज के दिन एक नई चीज़ हम ये सीखने लगे हैं अच्छे बच्चों। जहाँ लिखा आ रहा है प्ले ऑनलाइन, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। इस जगह पे आप आएंगे और यहाँ आकर आप लोग लिखेंगे ऑडियो टैग स्टार्ट, ऑडियो टैग स्टार्ट किया, और ऑडियो टैग कर देना आप लोगों ने जी क्लोज। Ctrl S करके रिफ्रेश करते हैं, वहाँ देखते हैं टेक्स्ट गायब हो गया, मिला हमें यहाँ कुछ भी नहीं। ओके, ऑडियो टैग के अंदर जाना है, ओपनिंग टैग में। आप चाहे इसको एंटर करके नीचे भी ला सकते हैं, जैसे अगर आपको आसानी जैसे कंट्रोल करने में हो उस तरह कंट्रोल कर लीजिएगा। जैसे एक पिक्चर कॉल करते थे वैसे SRC सोर्स चाहिए मुझे ऑडियो का,
सोर्स कहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है? हम कहते हैं सोर्स है जी हमारे पास ऑडियो का फोल्डर, उसमें जाकर सॉन्ग का नाम जो भी है वहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये एक सॉन्ग मैंने रखा हुआ यहाँ पर जी, ऑडियो सॉन्ग है। ऑडियो का मतलब MP3 फॉर्मेट का सॉन्ग है। रीनेम किया मैंने इसको, कॉपी कर लिया, और कॉपी करने के बाद मैं करना चाहता हूँ इसको पेस्ट। तो पेस्ट मैं कहाँ करूँगा? गेस करें कहाँ करूँगा? यहाँ करूँगा। ऑडियो टैग के ऑडियो फोल्डर के इनर साइड पे जाके हमदर्द नाम का एक सॉन्ग है, आपको सॉरी इसकी टाइप होगी MP3। तो स्टूडेंट्स, मेरे दोस्त, MP3 एक ऐसा फॉर्मेट है जो तमाम ब्राउज़र को सपोर्ट कर लेता है बहुत आसानी के साथ। अब मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ Ctrl+S करके। मैंने अपनी तरफ से तो सॉन्ग लगाया, यहाँ रिफ़्रेश किया, कुछ भी नहीं हमें मिला। ओके, रिफ़्रेश किया, कुछ भी नहीं मिल रहा। सॉन्ग मैंने बिल्कुल ठीक कॉल किया है। HTML5 हमें एक सहूलत देता है, वो कहता है जी, और अगर आपको ये समझना है कि HTML5 के एट्रीब्यूट्स किस तरह से ज़्यादातर में समझ आते हैं, वहाँ कोई इक्वल का साइन नहीं मिलेगा, कोई नोटेड कोमा का साइन नहीं होगा, डायरेक्टली जो चीज़ आनी है वो कॉल कर देनी। जैसे कि कंट्रोल्स, ऑडियो मैंने वहाँ सॉन्ग कॉल किया, नज़र कुछ नहीं आया। अब मैं कहता हूँ मुझे उसके कंट्रोल्स भी चाहिए। जैसे ही मैंने कंट्रोल्स एक्टिवेट किए तो ये देखिए आपके सामने प्रॉपरली सीरियल नंबर 1 सॉन्ग का नाम सुनना चाहते हैं जी, क्लिक किया तो ये जी हमारे पास सॉन्ग की आवाज़ आप तक आ जाए तो वेरी गुड, नहीं आती तो मुझ पे यकीन कर लेना है, सॉन्ग ये चल रहा है। ये देखिए आवाज़ में थोड़ी ऊंची कर देता हूँ तो तेरी मुस्कुराहटें हैं ताकत मेरी, तेरी धड़कनों से है। बस इतना काफ़ी है आपको सुनने के लिए। अब कंट्रोल से हमें ये फ़ायदा हुआ कि इसके हमें तमाम कंट्रोल्स मिल गए। प्ले स्टॉप का बटन, हम इसको जहाँ मर्ज़ी अपनी मर्ज़ी का इसके सीक बार को जहाँ से मर्ज़ी छोटा बड़ा कर सकते हैं, मतलब गाने कट कर सकते हैं, फॉरवर्ड कर सकते हैं, प्रीवियस पीछे ला सकते हैं। इसका वॉल्यूम भी हम कंट्रोल कर सकते हैं जी। ये कंट्रोल्स हमें देती है HTML5। अब ये देखें, एक सॉन्ग है जो आपको पसंद आया, दिल किया, प्ले किया, सारे उसके कंट्रोल्स हासिल किए, और अगर दिल चाहे तो उसको डाउनलोड की तरफ भी लेके जा सकते हैं। पहले मैं डाउनलोड की तरफ लेके जाने से पहले इतना आपको डन करवाना चाहूँगा। एक ब्राउज़र में चल गया, ओके, आपने जो भी काम करना है मैं लाजमी बोलूँगा कि उसे तीनों ब्राउज़र में वेरीफाई किया करें। तीनों ब्राउज़र में बहुत कम लोग हैं जो इस तरह काम करके वेरीफाई करते हैं, वो बस एक ब्राउज़र को लेते हैं, काम कर देते हैं। मैं कोशिश करता हूँ हमेशा आपके लिए वो लेक्चर्स लेके आऊँ, वो चीज़ प्रोवाइड करूँ जो आप एक ऑथेंटिक वेब डिज़ाइनर बन जाएँ। कोई आपको कोई बात ना कर सके कि हाँ जी आपको ये नहीं आता वो नहीं आता, तो आपको सब कुछ आना चाहिए। पहले मैंने क्रोम पे ओपन किया, अब फायरफॉक्स पे ओपन करा जी मैं इसको व्यू दिखाने के लिए आपको, क्या ये अभी भी वहाँ पे भी काम कर रहा है पेज हमारा कि नहीं काम कर रहा जी। कहते हैं डिफ़ॉल्ट करना है, मैंने कहा मुझे अभी तो नहीं करना। मैं नीचे आते हैं व्यू, ये देखिएगा जी सेम वही तरीकाकार आ गया, प्ले किया, सॉन्ग प्ले हो रहा है, उसका वॉल्यूम कम ज़्यादा हो रहा है। तो जो कंट्रोल वहाँ मिले थे वो कंट्रोल्स हमें यहाँ भी अवेलेबल, मतलब ठीक से नज़र आ रहे हैं। अब चलते हैं जी हमारे इंटरनेट एक्सप्लोरर के ऊपर, जिसको लोग इतनी तरजीह नहीं देते, वैल्यू नहीं दी जाती इसको, लेकिन कुछ लोग इसके ऊपर भी ओपन कर लेते हैं आकर। तो वहाँ क्या इशू बन सकता है? जैसे इसे मैं ओपन करता हूँ, जाके देखते हैं तो यहाँ वो जगह हो गई खाली, यहाँ आए वो जगह हो गई खाली। ठीक है जी, उसने उसके ऊपर काम करना ही छोड़ दिया, उसने इसके ऊपर काम ही नहीं कर रहा जी आकर। अब क्या करें? एक और छोटी सी चीज़ देख लेते हैं जी हम लोग इसके बाद ज़रा, और वो छोटी सी चीज़ क्या है? फ़ॉन्ट हो गया साइज़ 7 मैंने किया हुआ है, मेन्यू स्लाइडर कंटेंट हो गया, लेफ़्ट साइड हो गया, राइट साइड हो गया, लेटेस्ट सॉन्ग हो गया, फ़ॉन्ट टैग स्टार्ट किया हुआ है, फ़ॉन्ट टैग मैंने किया हुआ है स्टार्ट। ठीक है, फ़ॉन्ट टैग स्टार्ट, कलर वाइट, आगे कहीं भी फ़ॉन्ट टैग क्लोज मैंने तो नहीं किया हुआ। अब क्लोज़ नहीं किया, जो मैं आपको हमेशा शुरू से सिखाता आया हूँ कि फ़ॉन्ट टैग क्लोज़ करना है, जो टैग स्टार्ट करें क्लोज़ करें। क्या इशू हो सकता है? इसमें आए, इसमें क्रोम में टैग स्टार्ट था, क्लोज़ ने खुद ही समझ के यहाँ पर चीज़ को फाइंड आउट किया, उसने कहा ठीक है इतना ही होगा, क्लोज़ नहीं किया हुआ ना,
उसने फिर भी एक्सेप्ट किया आपके इस लेटेस्ट वर्जन ने। अगर मैं आता हूँ फायरफॉक्स के ऊपर, यहाँ भी कुछ वैसे ही है, वाइट कलर ऊपर तक रह रहा है। लेकिन अगर मैं आ जाता हूँ इसके इंटरनेट एक्सप्लोरर के ऊपर, तो यहाँ देखें टैग ना क्लोज करने का नुकसान क्या है। यहाँ से मैंने वाइट कलर किया था, नुकसान तो नहीं मैं कहूँगा, वाइट कलर अच्छा नुमाया हो रहा है, लेकिन अगर टैग मैंने क्लोज नहीं किया, मुझे सिर्फ उस एरिया को ही वाइट दिखाना था। तो अब देखें वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, नीचे तक वाइट कलर आ रहा है। तो आप इसको लाजमी कोशिश करनी है, जो टैग आप स्टार्ट करें उसको क्लोज लाजमी करें। ये फ़ॉन्ट टैग स्टार्ट किया था मैंने, मुझे सिर्फ यहाँ तक रिक्वायर्ड है। मैं यहाँ पे फ़ॉन्ट टैग को क्लोज भी कर देता हूँ। अगर आप लोगों ने पहले कर दिया था तो वेरी गुड, नहीं किया तो अब देख लेते हैं जी, इसमें हमें इशू आ रहा है। इसमें आते हैं, रिफ़्रेश करके वेरीफाई कर लेते हैं। F5 का बटन प्रेस किया मैंने, तो ये देखिएगा जी। तो वो जो मैंने अभी चीज़ समझाई, एक तो आपको थोड़ी सी वो आइडिया होना चाहिए जो मैंने बोला, क्लियर होगी बात, उम्मीद करता हूँ क्लियर हो चुकी होगी। अब क्लियर जो यहाँ नहीं हुआ बात वो ये है कि यहाँ हमारे पास जब एक ऑडियो सॉन्ग चलना चाहिए, वो ऑडियो सॉन्ग नहीं चल रहा। इंटरनेट एक्सप्लोरर में कंपैटिबिलिटी कैसे बनाई जाएगी इस चीज़ में आकर, तो कंपैटिबिलिटी हम बनाने के लिए एक काम करते हैं जी। आप जो पहले प्रीवियस वाले 2 ब्राउज़र का काम है उसके ऊपर अपना ग्रिप 100% डन करें। जब उसके ऊपर आपकी ग्रिप हो जाती है डन करके, फिर इसके ऊपर आ जाते हैं, फिर अगला काम कर लेते हैं। या फिर हम एक काम कर लेते हैं, हम इसको डन कर ही लेते हैं जी, अभी कर लेते हैं, जो होगा कोई बात नहीं। एक छोटा सा टैग है, वो भी आपसे जल्दी से शेयर कर लेता हूँ ताकि आपको चीज़ समझ आनी चाहिए। और ऑडियो का लेक्चर पूरा ही एक बन जाएगा तो सबसे आसान हो जाएगा। जो ऑपरेटर्स होंगे उन्हें बहुत आसानी हो जाएगी इस चीज़ को समझने के लिए। मैं उसकी छोटी सी कॉपी बनाई हुई है, मैं उस पूरे की कॉपी निकाल लेता हूँ जी। कुछ यूँ कॉपी किया, कुछ नीचे टेक्स्ट लिखा है वो भी साथ ही कॉपी कर लेता हूँ ताकि आपको मैं क्लियर कर सकूँ कि अब हम क्या करने लगे जी। काम जहाँ मैंने काम किया हुआ था उसी जगह पे चलता हूँ, जहाँ मैंने जाके ये ऑडियो टैग लगाया था ना, ऑडियो टैग स्टार्ट, ऑडियो टैग क्लोज। उसके बाद में जाता हूँ मैं, एक तो किया मैंने पेस्ट, एक तो पहला काम ये कर लेते होते हैं जी आकर कि जहाँ पे हम यूज़र को गाइड कर लेते हैं जी, आपके पास आपका ब्राउज़र अपडेट नहीं है, मतलब जो हमारे पास ऑडियो सॉन्ग्स आ रहे हैं, अगर आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर लेटेस्ट वाला हो तो उसका मतलब ये समझ आना है कि आपके पास वहाँ भी ऑडियो टैग काम कर जाएगा। लेकिन अगर आपका पुराना वर्जन है तो वहाँ काम नहीं करता जी आकर। तो उसके लिए हम यूज़र को ये बता देते हैं आकर, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन लिख दी हमने, उस इन्फॉर्मेशन से ये हो जाएगा, ये देखिएगा जी, ऑडियो टैग स्टार्ट किया आपने, ऑडियो टैग कर देना क्लोज। और उस ऑडियो टैग के इनर साइड के ऊपर, ऑडियो टैग के इन साइड पे गए, वहाँ आपने जाके Ctrl+X में करके इसमें रख देता हूँ इसको भी। छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत काम की चीज़ें हैं जी। ब्राउज़र कंपैटिबिलिटी बनानी सिखा रहा हूँ, जो बहुत कम लोग बताते हैं, जानते काफ़ी होंगे, बताता कोई नहीं, पता नहीं क्यों छुपाते हैं सब। लें जी हम करते हैं इसे रिफ़्रेश करके देखते हैं। मैसेज हमने लिख देता हूँ मैं कोई छोटा सा, द ब्राउज़र डज नॉट सपोर्टेड ऑडियो। कोई भी एक मैसेज कि अगर वहाँ उसके पास एक्सप्लोरर है, कोई पुराना वर्जन है जिसके ऊपर HTML5 सपोर्ट नहीं करती, अगर वहाँ ऑडियो का टैग उसके कंट्रोल्स नहीं आ रहे, तो वहाँ क्या चीज़ लिखी आए जिसे वो बंदा पढ़ के समझ आए, अच्छा अब मेरे ब्राउज़र में मसला है, मेरे पास जो भी मसला मसाइल आ रहा है। अब हमने यहाँ लिखा था ब्राउज़र डज नॉट सपोर्ट ऑडियो फाइल, कि ये जो आपका ब्राउज़र है इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये इस वक्त इसको सपोर्ट नहीं करता। यहाँ तो उसको अपडेट कर लें या दूसरे ब्राउज़र के ऊपर इस वेबसाइट को ओपन कर लें, आपकी वेबसाइट का व्यू बिल्कुल ठीक आ जाएगा। लेकिन इस तरह भी लोग करते हैं आकर, लेकिन मैं आपको ब्राउज़र कंपैटिबिलिटी की बात कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ मैं इसमें भी ऑडियो टैग रखूँ, मुझे मैसेज डिस्प्ले करने की ज़रूरत नहीं है। मैं चाहता हूँ इसके अंदर प्रॉपर टैग सॉन्ग जैसे उसमें आ रहा है इसमें भी आना चाहिए। तो इसमें कैसे आएगा वो आपको मैं टैग ला के ज़रूर दिखाता हूँ अभी, ताकि आप फील्ड में जाएं वेब की तो बहुत बेहतर तरीके से आगे जाएं, कोई आपको बात ना कर सके कि हाँ जी क्यों और क्या है, क्या कैसे हुआ काम। जब तक मैं इसे कॉपी करता हूँ जी, आप तमाम स्टूडेंट्स से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को देख रहे हैं, टेक्नोलॉजीज़ वर्ल्ड का चैनल है, अगर आप इस चैनल की थोड़ी सी हेल्प कर सकें, इट्स मीन के
कहने का मकसद ये है कि हमारी जो टीम है, जो से लेक्चर काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाते हैं, आपको नहीं मिल पाते, तो बेसिकली टीम मेंबर्स मुझे सबकी सैलरीज वगैरह निकाल के सारा काम करना पड़ता है। अगर आप हमारे चैनल को कुछ सपोर्ट कर सकें, कुछ अमाउंट हमें सेंड कर सकें तो ज़रूर सेंड कीजिएगा। मतलब ये कि आप किसी अदारे से कंप्यूटर कोर्स करेंगे तब भी आपको पैसे पे करने पड़ते हैं, तो ये वाले लेक्चर्स आपको बहुत बेहतरीन तरीके से रिकॉर्ड करके पहुँचाए जा रहे हैं टेक्नोलॉजीज़ वर्ल्ड की तरफ से। तो इस चैनल को प्रमोट करने के लिए कुछ अगर आप हमारी हेल्प कर सकें, कुछ अमाउंट सेंड कर सकें, तो हर थंबनेल के ऊपर एक मेरा जैज़ का नंबर लिखा होता है, जैज़ सिम का, आप उसके ऊपर कॉल करके हमें कुछ अमाउंट भेज सकते हैं। अब जो बात मैं कर रहा था उसकी तरफ आता हूँ। ये रिक्वेस्ट तो मुझे करनी ज़रूरी थी, अभी तक इसके ऊपर अमल तो कोई नहीं कर पाया, फिर भी हर मरतबा हम इसलिए करते हैं, चलो शायद कहीं बेहतर रिस्पॉन्स आ गया तो ये चैनल को हम लोग इस तरह इस लेवल पे ले आएंगे कि हर तरह का टेक्नोलॉजी कोर्स हमारे इंशाल्लाह इस चैनल के ऊपर आप सबको अवेलेबल होगा। चलें जी, देखते हैं अब क्या बनता है, आगे काम शुरू करता हूँ मैं। मैसेज मैंने पहले वहाँ से रिमूव किया। एक टैग है हमारे पास, इम्बेड टैग। टैग का नाम है इम्बेड टैग। इम्बेड टैग का मतलब है जी, इम्बेड एक फ़ाइल कॉल करें, सोर्स ऐसे ऊपर थी ऑडियो के फोल्डर में जाके हमदर्द.mp3, अगर इसके अंदर आप ऑटो स्टार्ट को फॉल्स नहीं करते तो ये एम्बेड टैग का मतलब होता है जो चीज़ कॉल करते हैं इसके ज़रिए वो खुद ब खुद ही स्टार्ट कर देता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कंट्रोल एस किया मैंने, अब इसके ऊपर आते हैं जी। इसमें तो पहले ही काम कर रहा है हमारा HTML5 वाला, उसने कहा ठीक है जी। इसमें आते हैं, अब इसके अंदर वो नहीं काम कर रहा था ना, यहाँ इसको कॉल किया, जैसे ही ऊपर एक ये स्पेशल इंटरनेट एक्सप्लोरर में ब्लू कलर की पट्टी सी आएगी, इस पर राइट क्लिक करना है आपने, अलाउ ब्लॉक कंटेंट करना है, इसे यस कर लेना है। अब जैसे ही मैंने यस किया, एक सॉन्ग मैंने कॉल किया, यहाँ वो खुद ब खुद चलना शुरू हो गया, जैसे ना जैसे आपके सामने आ रहा है ऐसा, जैसे वीडियो सॉन्ग, और वो खुद ब खुद चलना शुरू हो गया। हम इसे चाहते हैं कि ये प्रॉपर कंट्रोल के ज़रिए चले, खुद ब खुद अपनी मर्ज़ी से नहीं चलना चाहिए। आप इसे जाएं और यहाँ पे जाके एक्स्ट्रा फाइल मैं क्लोज़ कर देता हूँ ताकि आपके अंदर मिस्टेक ना बन सके। ये जी हम कहते हैं जी ऑटो स्टार्ट, जो खुद ब खुद ये स्टार्ट होता है उसको फॉल्स कर दे, इसको हमने खुद ब खुद नहीं चलाना, जैसे बाकी चीज़ों पे चल रहा है वैसे ही इसमें भी चले आकर। ये देखिएगा यहाँ आते हैं तो कुछ हमारे पास उसने व्यू बना दिया, कुछ ये वाला बना व्यू जी, ये वाला प्रॉपर काम कर रहा है जी, ओके हो गया। ऊपर वाली साइड पे चलते हैं, सबसे ऊपर देखते हैं क्या इसमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ तो नहीं लगी हुई। यहाँ तक हमारे पास प्रॉपर काम हो रहा है, इसी काम को आगे लेके बढ़ता हूँ आपके साथ जी। यहाँ तक करने के बाद आगे देखते हैं क्या होता है। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो अब देखिएगा ये जो हो क्या रहा है हमारे पास, यहाँ पे हम जब ऑडियो कॉल करते हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर के ऊपर, तो जैसे वीडियो वाला एरिया है वो इस तरह से कवर कर लेता है। ये इम्बेड टैग की खासियत यही है, वो इस तरह कर देता है। लेकिन कुछ साइट्स में आप देखेंगे कि वो इस तरह नहीं करता, वो सिर्फ नीचे वाले कंट्रोल्स आ रहे होते हैं। तो वो कंट्रोल्स, अगर आपको थोड़ा सा फ़र्क ये है कि एक टैग है जो हमने सबसे ऊपर लगाया था पेज के, वो हमारे यहाँ तो लेआउट डिस्टर्ब कर देगा या इस टैग को कंट्रोल कर लेगा जी आकर। तो वो लोगों ने क्या किया होता है, वो साइड उनकी एक साइड पे जा रही होती है, फिर भी एडजस्ट हो जाता है वो वाला। मैं मतलब समझा देता हूँ आपको, लेकिन जैसे ही किया होगा आपने इसी तरह इसको रहने देना है। एक्सप्लोरर के ऊपर जो एरर है वो भी डिस्प्ले हम कर देते होते हैं। जैसे एक टैग था दिस वन डॉग टाइप, अगर ये आपके वेब पेज के ऊपर डॉग टाइप का टैग ना लगा हो तो फिर जो इम्बेड का टैग है एक्सप्लोरर के ऊपर आकर रिफ्रेश करूँगा, अब डेफिनेटली जब डॉग टाइप नहीं होगा तो सारी वेबसाइट एक साइड पे चली जाएगी, क्योंकि ये उसने लेआउट को मैनेज किया हुआ था। लेकिन अगर आप इस ऑडियो बेस पे आते हैं तो यहाँ पे आते हैं, ये देखें जब ऑडियो प्रॉपर काम भी कर रहा है, उतने एरिया में भी आ रहा है आकर, लेकिन सिर्फ फ़र्क इतना रह गया कि उसने लेआउट उसका कर दिया डिस्टर्ब। तो मैं फ़िलहाल जो आपके लिए कर रहा हूँ काम, जो मैं सजेस्ट करूँगा, जो हम लोग प्रोफेशनल तरीके से करते हैं जी काम आकर, ये टैग लगा रहने देंगे हम लोग, सिर्फ आपको समझाने के लिए था कि इस तरह यहाँ पे काम होता है। लेकिन लेआउट को हमने लेके कंट्रोल करके रखना है। तो वो जो स्टार्टिंग में एक मैसेज मैंने रखा था, वेयर इज़ दिस वन कि द ब्राउज़र डज नॉट सपोर्टेड,
हम यहाँ पे आके ऑडियो टैग के इनर साइड के ऊपर ये वाला टैग अब कर देंगे इम्प्लीमेंट। यहाँ पर ऑडियो टैग स्टार्ट, ऑडियो टैग क्लोज के इनर साइड में हम लिख देंगे ब्राउज़र does not support it। और जो ये नीचे वाला टैग है ये आपको बताने के लिए किया कि अगर तो आप लोग वेबसाइट की एक साइड के ऊपर जैसे पहले लगी हुई थी वैसा काम करते हैं लेआउट के ऊपर, फिर तो ये चीज़ एक्सेप्टेबल है, ठीक है। लेकिन अगर आप करते हैं कि वेबसाइट प्रॉपर सेंटर में आनी चाहिए तो फिर ये आपको एरर देगा। इसके लिए आपको जो आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर का वर्जन है वो लेटेस्ट इंस्टॉल करना पड़ेगा। मैं आपको पहले भी क्लियर कर चुका हूँ कि एक्सप्लोरर बहुत ही कम यूज़ होता है, 10% भी यूज़ नहीं होता। या फायरफॉक्स ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है या हमारे पास गूगल क्रोम यूज़ होता है तो हम उसके ऊपर सारा काम करते हैं। ये सिर्फ आपको बताने के लिए था कि अगर इसके ऊपर भी आप कॉल करना पड़े यहाँ तो ऊपर डॉग टाइप के टैग ना लगाओ, फिर आपका प्रॉपर सिर्फ कंट्रोल्स नजर आएंगे। अगर डॉग टैग भी लगाएंगे साथ तो फिर आपको इसकी जो स्क्रीन आ रही है ऐसा वीडियो की शक्ल में उतने एरिया वो उसको कवर कर देता है, जैसे मैंने अभी करके दिखा दिया आपको जी। इसको मैं यहाँ से कर रहा हूँ अरेज, सिर्फ आपको बताने के लिए था ये वाला काम। ये हम इसको एज अ वीडियो के तौर पे जब यूज़ करेंगे तब आसानी हो जाएगी हमें। ये देखिए जी यहाँ पर उसने क्या बोला जी, ब्राउज़र डज नॉट सपोर्ट इट। उससे क्या हो जाएगा जी, जो बंदा यहाँ पे इसके ऊपर आ भी जाता है गलती से तो उसे मैसेज मिलेगा, तो उसे पता देगा अच्छा मैं दूसरे ब्राउज़र के ऊपर इसे ओपन करूँगा, आपकी वेबसाइट बिल्कुल ओके वाली काम करनी शुरू कर देगी। ओके जी, अब हम यहाँ भी इस लेक्चर में ये समझ आ गया कि ऑडियोज़ कैसे लगाते हैं अपने वेब पेज के अंदर। लेकिन एक्सप्लोरर में जो इशू आ रहे हैं वो मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं, क्योंकि कोडिंग है पुरानी कुछ और कुछ कोडिंग्स है नई। जो न्यू कोडिंग है पुराने ब्राउज़र को एक्सेप्ट नहीं कर सकती, इसलिए ब्राउज़र भी आपका लेटेस्ट अपडेट होना लाजमी है। तो आपने इसके ऊपर ये मैसेज डिस्प्ले कर देना है और बाकियों के ऊपर जैसे डायरेक्ट काम किया आपने वो बिल्कुल ठीक काम किया जी। ओके जी, ऑडियो के फुल कंट्रोल आपसे मैंने शेयर कर दिए हैं। दोबारा आपसे मिलता हूँ वीडियो कंट्रोल के साथ, तब तक मुझे प्लीज़ इजाज़त दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे शेयर करें, कमेंट्स अच्छे लगें तो अच्छे मुझे कमेंट्स करें, जो मतलब बेहतर लगे तो प्लीज़ मुझे कर दें। मेरी तरफ से आप सबको अल्लाह हाफिज़।